जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सारी दुनिया मेरी में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवदुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता है, जिन्हें माता दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा और साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से करी जाती है। इन नवदुर्गा को पाप विनाशिनी भी कहा जाता है। हर देवी के वाहन अलग हैं और अस्त्र और शस्त्र भी अलग हैं, परंतु यह सब एक ही हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। आइए सुनते हैं नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की कथा। दुर्गा जी पहले सब रूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा का पर्वत राज हिमालय से घर की पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस पर इनकी पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ के नाम से भी जानी जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और इनके बाएं हाथ में कवच सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। आइए सुनते हैं मां शैलपुत्री की व्रत कथा। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। अपने पूर्व जन्मों के प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब उनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु उन्होंने शंकर जी को इसमें आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती ने यह सुना कि मेरे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने की इच्छा उनके मन में उठी। अपनी इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से भी श्रेष्ठ कार्य नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से भी देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी प्रकार से भी कम ना हो सकी। देवी सती नहीं मान रही थी, तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा, केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश कष्ट पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। यह सब देखकर सती माता का हृदय गिलानी और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने अपना उस रूप को तत्काल ही वहां योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। प्रजापात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी के बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हो बती भी उन्हीं के नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ था। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी के वाराणसी में माना जाता है। वहां शैलपुत्री एक बेहद प्राचीन मंदिर में भी, जिसके बारे में मान्यता है कि मां शैलपुत्री सिर्फ दर्शन करने से ही भक्त जनों के मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिव्रता को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहे, जीवन में अडिग रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। बता दें कि पुराणों में कलश
को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में पहले कलश पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर को स्थापित करें। उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, इसके ऊपर केसर से शंख लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटकियां रखें। उसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। उनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडे विच्चय ओम शैलपुत्री देव्याय नमः। इस मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प को मनोकामना गुटिका पर माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ें। इसके बाद माँ को प्रसाद चढ़ाएं और माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। माँ का मंत्र है: ओम शैलपुत्री विजय नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करें। वह मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना रखें। माँ से प्रार्थना करें कि माँ आरती करें और कीर्तन करें। माँ शैलपुत्री की आराधना से हम सभी मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ध्यान मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके प्रभाव से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो यह थी माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल सारी दुनिया मेरी को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी ही जानकारी और कथाएं लेकर आती रहूं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी। जय शैलपुत्री माता तेरी सदा ही जय।